नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। राजस्थान में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को कोरोना के 721 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं अजमेर में भी बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। साथ ही जयपुर में 107, कोटा में 79, जोधपुर में 84, अलवर में 69, ब्यावर में 39, पाली, झालावाड़ और बारां में 27, नागौर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में 21, भीलवाड़ा में 18, धौलपुर में 14, जालोर और बांसवाड़ा में 12, उदयपुर और भरतपुर में 11, जैसलमेर, डूंगरपुर और गंगानगर में 10, बाड़मेर में 9, सिरोही, टोंक, राजसमंद और चूरू में 7, सवाई माधोपुर में 5, हनुमानगढ़ में 4 संक्रमित मिले। राज्य में अब कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 93,275 हो चुका है। वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई। इनमें अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में एक मरीज की जान चली गई। अजमेर में बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद एक बार स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहा है। इसके तहत आज स्वास्थ्य अधिकारी के सोनी ने जागरूकता रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह रथ आगामी 30 दिनों तक जिले के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करेगा। इस अभियान में नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, अभी जो प्रेजेंट में जो कोरोना का सिनेरियो चल रहा है, उसके तहत हमारे माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने इस रथ को अजमेर जिले के लिए विशेष तौर से भेजा है। ये 30 दिन तक हमारे गाँव ढाणी जाके कोरोना से बचाव के संदेश देगा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, LED के माध्यम से और अपनी व्यक्ति की प्रस्तुति करके ये लोगों में जागृति पैदा करने का। क्योंकि अभी जो वर्तमान माहौल है उसके अंदर लोग कुछ लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि बीमारी काफ़ी लंबी घुस गई है। तो इसको वापस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस रथ का विशेष तौर से अजमेर जिले के लिए 30 दिन के लिए रवाना कल माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने किया था, जो आज से इसको अपने प्लान दे दिया है। तो ये अलग अलग जगह जाके आज से अपनी 1 महीने तक अजमेर शहर के जिले के अंदर अपनी प्रस्तुति देके अवेयरनेस क्रिएट करेगा। इसमें अभी जो वर्तमान सिनेरियो है, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क और सावधान रहने की अति आवश्यकता है। इस समय अगर हम सतर्क और सावधान रहेंगे तो ही इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। और तभी आप देख रहे हैं रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आयुषी मलिक ने आज जेएलएन अस्पताल में बने प्लाज्मा लैब का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मलिक ने अस्पताल प्रशासन से प्लाज्मा डोनेट के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मलिक ने अस्पताल का दौरा भी किया, जहां कई तरह की खामियां मिलने पर अधिकारियों से उनको जल्द ठीक करने के आदेश दिए। बहुत ये सौभाग्य का विषय है कि अजमेर संभाग में हमारे 2 जिलों में, अजमेर और भीलवाड़ा, दोनों जगह प्लाज्मा फेरेसिस की जो फैसिलिटी है और प्लाज्मा डोनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और 5 हमारे ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने कोविड वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोविड से विजय पाकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। और आज इसमें एक दिक्कत जो आती है वह यह है कि व्यक्ति की जो एज है वो भी एक फैक्टर है, और वज़न भी 50 kg से अबव होना चाहिए। और यदि वो महिला है जो अपनी प्लाज्मा डोनेट करना चाहती है, तो वो महिला नली पैरस होनी चाहिए, मतलब उसके कोई संतान नहीं हुई हो, तभी वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए फिट है। क्योंकि इतने सारे इश्यूज़ हैं, और कई बार यदि व्यक्ति चाहता भी है डोनेट करने तो उसके एंटीबॉडीज़ नहीं मिलते हैं, इसलिए वो डोनेशन चाहने के बावजूद भी डोनेट नहीं कर पाते हैं। अभी तक 5 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है यहाँ पे जेएलएन के अंदर। ये कुछ ही दिन पूर्व ये प्रारंभ हुआ है, और उन सभी 5 को, और जो लोग जो अपना प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए हैं, सभी को हम सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। और आप सबके माध्यम से एक ये जैसे कहते हैं ना, मैसेज देना चाहते हैं सभी कोविड वॉरियर्स को जो जीत चुके हैं कोविड से जंग को, कि वे आगे आएँ और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें कोई हानि नहीं है, और जिस तरह से ब्लड वापस बन जाता है, उसी तरह से प्लाज्मा एक ब्लड का ही कंपोनेंट है, और यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इसमें आप सबके सहयोग, जो भी हमारे ऐसे पॉसिबल प्लाज्मा डोनर्स हैं, उनके सहयोग की आवश्यकता है। अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी आरपी सिंह सहित
उसके 2 सहयोगियों को कल एसीबी ने ट्रैप किया था, जिनसे पूछताछ के लिए आज एसीबी एडीजी दिनेश एमएन अजमेर एसीबी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। दिनेश एमएन ने बताया कि एसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं कि आरपी सिंह का सीधा इस प्रकरण में हाथ है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में स्थित एक कॉलेज से पैसे लेने के भी एसीबी के पास पूरे सबूत हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं आज एसीबी ने तीनों को न्यायालय में पेश किया। नहीं, जो हमारे पास जो एविडेंस था उसके आधार पर कल रात को वीसी की गिरफ्तारी हुई है। और जैसे आप लोगों को विदित है कि इसमें कुछ तो सर्वेलेंस के आधार पर कुछ हमारे पास परिवादी आया था करीब 3.5 महीने पहले, उससे वीसी और रंजीत द्वारा पैसा मांगा गया था, उसका वेरिफिकेशन हुआ था। ठीक है, प्लस कल जो ट्रैप हुआ है उस बेसिस पे जो एविडेंस एनालिसिस करके कल तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तो आज इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इनका वो रैकेट चलता था और किस तरह से कॉलेज वालों से संपर्क करते थे और वो कैसे पैसे देते थे, किस किस काम के लिए संपर्क करते थे। प्लस इनके कुछ डायरिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ मोबाइल्स मिले हैं। उनके अंदर जो भी मटेरियल है जो इंक्रिमिनेटिंग है उनके बारे में इनसे पूछताछ करते हैं। हाँ, पुराने कार्यकालों को लेकर के भी चर्चा की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, उनका जोधपुर में भी रहा है। और नहीं, अभी तो फर्स्ट हमारे जो केस है, हमारी जो करप्शन का केस है, अभी उसी के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये लाइव केस है जिसमें अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें हमें आगे एविडेंस कलेक्ट करना है और इसको कोर्ट में भेजना है, तो इसलिए अभी तो इसी के ऊपर कर रहे हैं। अगर और भी कोई कंप्लेंट आएगा उसके ऊपर जांच करेंगे। तीन के अलावा कोई और नाम इसमें अभी तो इमीडिएटली तो इनको अरेस्ट किया, आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जिन जिन के रोल सामने आएगा उनके खिलाफ एक्शन। अजमेर सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान एक बार फिर मोबाइल मिले हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन द्वारा रूटीन तलाशी ली जा रही थी, जहां उन्हें बैरक के पास 2 मोबाइल और तंबाकू उत्पाद मिले। जेल प्रशासन ने मोबाइल और तंबाकू को जब्त कर सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब पता लगा रही है जहां पर मोबाइल और तंबाकू जिस बैरक में मिले हैं वह कौन इस्तेमाल कर रहा था। इसकी जाँच जारी है। अजमेर में अविवाहित लड़कों को फांसकर नकली दुल्हन से शादी कराकर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ने में दरगाह थाना पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जिनसे पुलिस ने नकली दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि एक पीड़ित ने रिपोर्ट दी थी कि उसके साथ एक नकली दुल्हन ने शादी कर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। उक्त रिपोर्ट पर एक टीम गठित कर शहर के विभिन्न होटलों में तलाशी ली गई, जिस पर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें लुटेरी दुल्हन भी शामिल है। ये सभी यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं। वहीं भोले वाले लोगों के साथ शादी का झांसा देकर ठगी करते हैं। पुलिस ने एक स्थानीय एजेंट निर्मल जैन को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। दरगाह थाना पे नीरज दरगाह थाना पे नीरज शर्मा एक पीड़ित ने आके मुकदमा दर्ज कराया कि उसको साले को दुल्हन का झांसा देकर एक गिरोह है जिसने 1.5 लाख रुपए के आसपास ठगी कर ली है। उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया 420 की धारा में, और उसके पश्चात टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के पश्चात उन्होंने कई होटलों की छानबीन की। उसमें पता चला कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से एक गिरोह आया हुआ है जिसमें 5 पुरुष हैं और एक महिला है। महिला को नकली दुल्हन बनाकर जो बेसहारा और जो नवयुवक अविवाहित हैं उनको झांसा देकर ये दुल्हन बनाकर शादी कराते हैं, उसके घर में रखते हैं और 2-3 दिन के पश्चात वो दुल्हन वहाँ से सारा माल समेट कर फरार हो जाती है। उक्त आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। एक जो हमने स्थानीय दलाल है निर्मल जैन, उसको हमने गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज है। हमने इनको आज गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश करेंगे। इनके पास से हमने कई आधार कार्ड नकली और फर्जी बरामद किए हैं। सर, ये जो नकली दुल्हन है इसको और भी कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, अभी हाल फिलहाल हमने इसको 420 की धारा में गिरफ्तार किया है। इसके स्थानीय जो थाने हैं वहाँ से हम छानबीन करके पता करेंगे कि इसके खिलाफ और भी अन्य मुकदमे। अजमेर में इन दिनों कई लोग अलग अलग तरीके से व्यापारियों और आम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज भी कचेरी रोड पर व्यापारियों से एक युवक विकलांग
बनने का बहाना बनाते हुए रुपयों की उगाही कर रहा था, जिसे शक होने पर व्यापारियों ने पकड़कर कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। कचेरी रोड स्थित मोबाइल की दुकान के मालिक ने बताया कि आज दोपहर एक युवक टेम्पो लेकर आया और कहा वह विकलांग है और टेम्पो में पेट्रोल भरवाना है, इसके लिए कुछ रुपए दे दो। व्यापारी ने युवक पर तरस खाकर उसकी मदद कर दी। कुछ देर बाद वही युवक आगे वाली दुकान पर भी गया और रुपए मांगने लगा, जिस पर व्यापारियों को शक हुआ तो उसे पकड़कर पूछताछ की और पुलिस के हवाले कर दिया। आज दोपहर के समय एक अपंग अपाहिज युवक मेरी दुकान में आया। बाहर एक आदमी और उसका इंतजार कर रहा था। उसने आगे मुझसे गुजारिश करी कि वो मेरी दुकान पर अक्सर आता रहता है, ग्राहक भी लेकर आता रहता है और ऑटो चालक है, और उसने मुझसे डिमांड करी कि मेरे ऑटो में पेट्रोल खत्म हो गया, उसके लिए मदद के लिए उसने 100 रुपये की मुझसे डिमांड करी। अपाहिज युवक देख के मैंने उसको 100 रुपये की मदद कर दी। फिर उसने बोला भैया ये 100 रुपये मैं आपको शाम को वापस दे जाऊँगा। मैंने मदद के नाते, एक इंसानियत के नाते मैंने उसकी मदद करी, परंतु जब देखा कि वो मेरी दुकान से बाहर निकला पेट्रोल भरने के नाम पे, थोड़ी देर जाके उसने ऑटो स्टार्ट कर लिया और दूसरी दुकान में चला गया। और वहाँ जब मैं उस दुकान की उसके आदमी के पीछे पहुँचा तो दूसरी दुकान में वो 500 रुपये ले रहा था। जब मैंने इस बारे में पता करा तो उसने डर के मारे ये बताया कि ये हमारा धंधा ही यही है, हम हर दुकान पे अपाहिज युवक का फ़ायदा उठा के, अपनी अपाहिजता का फ़ायदा उठा के हर दुकान से कुछ ना कुछ पैसे हेटते हैं। उस बारे में हमने उसको पकड़ा और कोतवाली पुलिस को इतला करी और कोतवाली पुलिस ने आके उसको गिरफ्तार करके अभी ले ली। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 19 के भाजपा के पार्षद भवानी सिंह जेदिया हाजिर हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वामी न्यूज के चेयरमैन कमल प्रकाश कृष्णानी ने पिछले 5 साल में कराए गए विकास कार्यों का जेदिया से चर्चा की। वहीं पार्षद पर सांसी बस्ती सहित कुछ स्थानों में रहने वाले वार्डवासियों ने सड़क नाली नहीं बनवाने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं कई वार्डवासी जेदिया के काम से संतुष्ट नजर आए। क्या है पार्षद का कार्यकाल जनता की अदालत के अंदर। आज हमारे साथ उपस्थित है भवानी जेदिया जी। भवानी जेदिया जी आपका स्वागत है। 19 नंबर के पार्षद हैं। आपने 27 जुलाई 1981 को आपका मुन्ना लाल जी जेदिया जो कि HMT के अंदर नौकरी करते थे, उनके घर में जन्म लिया। आपने के जो पिता हैं वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ वो पंचायतों से भी जुड़े रहे। कैसा कार्यकाल रहा जेदिया जी का? वर्तमान में वार्ड नंबर 19 से जो बीजेपी के पार्षद रहे भवानी जी जेदिया, उनको कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा है, क्योंकि जो लंबा वार्ड था ये वार्ड नंबर 19 गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर रामगंज तक रहा है ये वार्ड। इस क्षेत्र के अंदर रेलवे कॉलोनी क्षेत्र भी आता है, जहां पर वार्ड के जो आदमी काम के लिए आते थे तो उन्हें ये कह के नकार दिया जाता था कि ये क्षेत्र हमारे विकास क्षेत्र में नहीं आता, ये रेलवे बाउंड्री का क्षेत्र है और यहाँ पर जो भी समस्या है वो रेलवे आपके हल करेगी। जबकि वोटिंग के टाइम पर इन्हीं वार्डों से लोगों के वोट मांगे जाते हैं। तो ये इस वार्ड के अंदर देखिए सर, पार्षद का रोल जो होता है निश्चित तौर पर जनता की सेवा करना होता है, और भवानी जी ने इस कोरोना काल में से लेके और इससे पुराने टाइम में भी जो जनता के जो काम होता है, जनता के बीच में जाना का काम जो होता है, निश्चित तौर पर उन्होंने काम किया है। आज जिस रोड पर अपन ये खड़े हैं, आप इस रोड को दिखाइएगा कि इस रोड पे जो हालात थे, आदमी पैदल भी नहीं चल पाता था। आज देखिए कितना शानदार रोड बना है। दूसरा, अपन कोरोना काल की बात करते हैं तो कोरोना काल में जो मोदी जी के थ्रू जो फ्री गेहूं का दिया गया, पुष्कर कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भेजे गए 114 सैंपल में से आज 22 जो नमूने हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये पुष्कर पर एक तरीके से सबसे बड़ा कोरोना का हमला है और एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कोरोना ने अपना सबसे बड़ा, जो 22 पहली बार जब पुष्कर में इतने बड़े मामले आए हैं, जिसको लेकर पुष्कर में एक तरीके से काफ़ी दहशत का माहौल सा बन गया है। जहाँ सप्तऋषि घाट के पास, जोधपुर घाट के पास, देवनगर रोड, तिलोरा और तिलोरा के पास, उसके अलावा गनाडा और काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों से IDSMT कॉलोनी से अलग अलग संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो उसके बाद में तुरंत मौके पर मेडिकल टीमें पहुंची है और इलाज किया गया है, होम क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि लोग कोविड गाइडलाइन की पालना करें और सुरक्षित घर में रहे, बिना काम घर के बाहर नहीं निकले। पुष्कर से दिलीप कामरा के साथ सीताराम पारस, स्वामी।
पुष्कर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने पुष्कर के राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की लगभग सभी व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया, लेकिन जब उन्होंने हाजिरी रजिस्टर खंगाला तो उसमें एक डॉक्टर सहित 4 कार्मिक नादारत मिले। उसके बाद उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग एब्सेंट मिले हैं उनके कारण बताओ नोटिस जारी करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उपखंड अधिकारी ने एक बार फिर पुष्कर के लोगों से अपील की है कि पुष्कर को कोरोना से बचाने के लिए, पुष्कर उपखंड को कोरोना से बचाने के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना करें और घर में रहे, सुरक्षित रहे। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। देखो ऐसा है कि माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जो भी सरकारी ऑफिसेज हैं, जो हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, PHED और बिजली बोर्ड के जो भी ऑफिसेज हैं, उनके कर्मचारी समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसको हमें चेक करना होता है। और ये एक तरह से एक रूटीन वर्क है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लोग जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके काम को सुपरवाइज करना, तो उसी सिलसिले में आज अपने जो राजकीय चिकित्सालय पुष्कर है। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।